एनर्जी है वो आपका एक दो काम कर सकता है। या तो देखो आप एक सर्किट को अगर आप एनर्जी दोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप हीटर को दो, हीटर तो उसकी हीट बना देगा, ठीक है, और उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पर वहीं पे अगर आप फैन को दोगे तो फैन क्या करेगा, कुछ काम करेगा, चलेगा, वो रोटेट करेगा, तो उसमें वर्क भी होगा, उसके साथ साथ उसकी कुछ हीट भी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सोर्स एक एनर्जी दे रहा है उसके थ्रू कहीं ना कहीं उस एनर्जी से कहीं ना कहीं उस इंस्ट्रूमेंट का, उस डिवाइस का हीट बढ़ रहा है। वही हीट के हम वही हीट वही जो एनर्जी जिससे उसका कहीं ना कहीं कुछ टाइम टेम्परेचर रेज हो रहा है उसको हम कहते हैं हीट। तो हीट क्या होता है, एनर्जी दैट गिवन टू अ इंस्ट्रूमेंट instrument or consider device that raises its temperature। तो ये आपका हीट होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H इक्वल्स टू वी आई टी। अच्छा, यहीं से अगर हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करना चाहें तो हम V को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर होता है, ओम्स लॉ से पता है हमको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर मल्टीप्लाई बाय आई टी, सो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के कुछ हमें बेसिक लॉ से एक बार लिख लेते हैं। ये जो है ना आपको पॉइंट एग्जैक्ट पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप डायरेक्ट लर्न कर लेना, ठीक है। तो पहला है वैसे एक्सप्लेन, बट ये एग्जैक्ट टर्म आप लिख के आओ तो सबसे ज़्यादा ईजी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पहला क्या है, डेट इज डायरेक्टली proportional to square of current for a given रेजिस्टेंस। एक गिवन रेजिस्टेंस के लिए वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हीट होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर के, एक गिवन रेजिस्टेंस के। सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस of a given circuit। Third, directly proportional to time for which current flow through resistor। तो ये बेसिक लॉ सीधे से, ये देखो आप फॉर्मूला में देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर के। दूसरा रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तीसरा क्या होता है, उसका टेम्परेचर जितना फ्लो कर हुआ है उसकी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, नॉर्मल सा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, दैट इज